सुशांत केस। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से खुला राज। रिया चक्रवर्ती ने 5 बार पूजा पाठ के नाम पर निकाले थे पैसे। परिवार का दावा, पैसे का इस्तेमाल सुशांत पर जादू टोने के लिए किया गया। सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती 1.5 साल तक रिलेशनशिप में रहे। सुशांत सिंह के कुक और बॉडीगार्ड ने यह दावा किया कि दिसंबर में कपल यूरोप घूमने गया था। वहां से लौटने के बाद सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 90 दिन में 4.64 करोड़ से घटकर 1.4 करोड़ रुपए बचा था। खाते से ज़्यादातर पैसे का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती के मेकअप, शॉपिंग और उनके भाई के खर्चों पर हुआ। सुशांत की फैमिली का दावा है कि अभिनेता के खाते से 15 करोड़ रुपए का लेन देन रिया और उनके करीबियों के लिए हुआ है। उनके वकील विकास सिंह ने बताया, पुलिस को सुशांत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाँच करनी चाहिए। FIR दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती का पहला रिएक्शन, रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा, जीत सत्य की होगी। छपरा के लोगों की रात की नींद उड़ गई। यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर सैलाब सा बह रहा है। घर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। समस्तीपुर में भी नदी उफान पर आ गई। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। शमशान डूब गए। रेलवे ट्रैक पर पानी पहुँच गया है। बाढ़ के पानी से समस्तीपुर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दाह संस्कार करने को भी जगह नहीं है। लगातार पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। समस्तीपुर जिला पूरी तरह से डूब गया है। पानी का लेवल ऊपर आ गया है। बूढ़ी गंडक नदी ने 1987 और 2007 से भी विकराल रूप ले लिया है। समस्तीपुर में बाढ़ का टूटा रिकॉर्ड। यहाँ रहने वालों का हाल बेहाल है। बाढ़ तो यहाँ हर साल आती है, जिंदगी में तूफान लाती है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नैमिषारण्य हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किमी दूर स्थित सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है। नैमिषारण्य सीतापुर स्टेशन से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, मनु शतरूपा, तपोभूमि और हनुमानगढ़ी प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं। यहाँ एक सरोवर भी है जिसका मध्य भाग गोलाकार रूप में बना हुआ है और उसमें से हमेशा निरंतर जल निकलता रहता है। अगर आप कभी सीतापुर जाते हैं तो इस स्थान पर जरूर जाएं। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के बारे में कहा गया है, महर्षि शौनक के मन में दीर्घकाल व्यापी ज्ञान शास्त्र करने की इच्छा थी। विष्णु भगवान ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें एक चक्र दिया था और उनसे यह भी कहा था कि इस चक्र को चलाते हुए चले जाओ और जिस स्थान पर इस चक्र की नेमी नीचे गिर जाए तो समझ लेना वह स्थान पवित्र हो गया। जब महर्षि शौनक वहाँ से निकल पड़े और उनके साथ 88,000 सहस्त्र ऋषि भी साथ में चल दिए। जब वे सब उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे, चलते चलते अचानक गोमती नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेमी गिर गई और वहीं पर वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, जिससे चक्र की नेमी गिरने से वह क्षेत्र नैमिष कहा जाने लगा। इसी कारण इस स्थान को नैमिषारण्य भी कहा जाने लगा। SBP न्यूज़ से मैं निधि सिन्हा।